नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि इंट्रोवर्ट लोग क्या जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते? इंट्रोवर्ट लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये प्रश्न ही आपका गलत है। बेसिकली आपने कैसे डिफाइन कर लिया कि ये इंट्रोवर्ट है या ये एक्सट्रोवर्ट है? आपने किसी व्यक्ति को कैसे कह दिया कि ये व्यक्ति एक इंट्रोवर्ट है या ये एक्सट्रोवर्ट है? खुद की सोच है ना आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के ये दो शब्द बनाए गए हैं, ये भी हमने ही कुछ लोगों के लिए निहित कर दिया कि भैया ये व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है ये थोड़ी एक्सट्रोवर्ट है और ये व्यक्ति की थोड़ी पर्सनैलिटी है जो इंट्रोवर्ट है। क्या एक्सट्रोवर्ट होना सही है और क्या इंट्रोवर्ट होना गलत है? ना वो सही है ना वो गलत है। हर एक व्यक्ति एक अपने आप में संपूर्ण है। उसके अपने गुण हैं, उसका अपना एक जीवन जीने की कला है। वो जिस तरीके से भी जीवन जी रहा है, अच्छे तरीके से ही जी रहा है, अच्छा ही जी रहा है। उसको हमें इंट्रोवर्ट का नाम दे देना या उसको हमें एक्सट्रोवर्ट का नाम दे देना, ये हमारे समाज का गलत रूप है, गलत सोच है, गलत शब्दों का चयन है। तो इसलिए ये आपका प्रश्न कि क्या इंट्रोवर्ट लोग जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते, मैं इस प्रश्न से ही सहमत नहीं हूँ। पर फिर भी यहाँ हम इस विषय को ज़रूर डिस्कस करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है, जो कि मेरे लिए ये चीज़ें मायने ही नहीं रखती, पर आपकी आज की दुनिया की भाषा में आप किसी को इंट्रोवर्ट चिन्हित कर रहे हैं और किसी को एक्सट्रोवर्ट चिन्हित कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट लोग आपकी भाषा में बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे और इंट्रोवर्ट लोग आपकी भाषा में, जिनको आप इंट्रोवर्ट कहते हैं, वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। जीवन में एक्सट्रोवर्ट होना या इंट्रोवर्ट होना बेसिकली उन्नति की, तरक्की की निशानी नहीं है। तरक्की की निशानी है आपकी लक्ष्य प्राप्ति की चाहत, कि आप लक्ष्य को प्राप्त करना कितनी चाहत से चाहते हैं, कितनी ताकत से चाहते हैं, कितनी इच्छा से चाहते हैं। चाहे वो आप इंट्रोवर्ट हैं चाहे एक्सट्रोवर्ट हैं। तो यदि लक्ष्य प्राप्ति की साधना में आपकी पूरी ताकत जुड़ी हुई है, आप उसके साधक बन गए हैं, आपने कोई लक्ष्य प्राप्त कर लिया कि हाँ भाई मुझे इस कक्षा में प्रवीण नहीं होना, मुझे उत्तीर्ण नहीं होना, मुझे बेसिकली कक्षा में फर्स्ट आना है, या मुझे इस व्यापार को इतने साल में इतना ऊंचा लेके ही जाना है, या मुझे इतनी देर में ये पहाड़ पे चढ़ना ही चढ़ना है। ऐसा जीवन में यदि हमने कोई भी लक्ष्य यदि निर्धारित कर लिया है, उसको पूरी मानसिक ताकत से और शारीरिक ताकत से हमने यदि निर्माण कर लिया है, तो हम अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, हम अवश्य तरक्की कर लेंगे, हम अवश्य उन्नति कर लेंगे। कमी जीवन में सिर्फ और सिर्फ आती है लक्ष्य की ढंग से प्राप्ति ना हो पाने की मुख्य वजह लक्ष्य का ढंग से नहीं साधना। लक्ष्य को हम साधते नहीं हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते, शारीरिक रूप से हम तैयार नहीं होते। सिर्फ मन में हम ये हल्की सी भावना बना लेते हैं कि मैं क्लास में फ़र्स्ट आना चाहता हूँ। पर भैया, क्लास में फ़र्स्ट आने के लिए हमें कुछ दूसरे बच्चों से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ घंटे शायद कम सोना पड़ेगा, कुछ घंटे शायद कम खेलना पड़ेगा, कुछ घंटे ज़्यादा दूसरे बच्चों से, जो कि कक्षा में बाकी बच्चे हैं, उनसे कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो यदि हम जीवन में अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी ताकत और पूरा मेहनत से लगेंगे, तो हम अवश्य ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे, जीवन में उन्नति करेंगे, बिना इस बात के कि आपका स्वभाव कोई इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। जय श्री राम।